इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले बता दूं 2022-23 का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। वो गया है आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप, 4 करोड़ का पैकेज गया है हाईएस्ट पैकेज। कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 3 स्टूडेंट्स को मिला है। ये हाईएस्ट पैकेज है। कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स थे? दिल्ली, कानपुर एंड बॉम्बे। हाईएस्ट पैकेज गया था 4 करोड़। 4,500 स्टूडेंट्स, लगभग 500 बच्चों को पैकेज मिला है मोर देन 1 ईयर। और बहुत सारे जो आपके IITs हैं उनका जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है मोर देन 30 LPA है। कॉलेजेस की संख्या कितने होंगे? 5, 7, 8 के आसपास। इनका CSE का एवरेज पैकेज कितना है? मोर देन 30 LPA। अगर टू बी प्रिसाइज बोलूँ IIT पटना का उसका जो एवरेज पैकेज गया था लगभग 38 LPA गया था। किसका? CSE का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। ये बीटेक का है, एमटेक का नहीं है। बीटेक का प्लेसमेंट अलग रहता है, एमटेक का प्लेसमेंट थोड़ा अलग रहता है, दोनों में डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। इस सेशन में या इस वीडियो में आपको क्या पता लगेगा कि भाई बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन से हैं 2023 के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या क्या सीखेंगे देख लेते हैं। पहला मैं बताऊंगा आपको बेस्ट ब्रांच। इसमें मैं केसेस लूँगा कि आपका जो सिचुएशन है उनमें उसके अकॉर्डिंग कौन सा है। ठीक है, सिचुएशन सबका अलग होता है, तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन आई विल टेल यू व्हाट यू शुड चूज। आपका रैंक क्या है उसके हिसाब से। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए इसकी बात करेंगे। दूसरा जो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस वो गलत डायरेक्शन में चले आते हैं, गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं, गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं, गलत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जिसके वजह से उनका जहां पहुंच सकते थे वो वहां पहुंच नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस तो आप मेरे से फ्री में बात कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन। बट ये अभी अवेलेबल है कितने? लगभग 82 स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने 100 बच्चों के लिए रखा था। 18 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, 82 स्टूडेंट्स और आ सकते हैं। ये फ्री कैसे है? कंडीशन अप्लाई है, मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आई विल टेल यू। नाउ थर्ड दैट इज आजकल के स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर डिपेंडेंट हैं। अब यूट्यूब पर कंटेंट बहुत सारे आते हैं। इन जनरल कंटेंट वो बनाया था इसमें ज़्यादा व्यूज़ आता है, लोग इसे फोकस करते हैं। कम व्यूज़ वाला कंटेंट कोई बनाना नहीं चाहते। ज़्यादा व्यूज़ कहाँ आएगा? जहाँ पर थंबनेल पर या फिर टाइटल पर लिखा, थंबनेल पर इन जनरल लिखा होगा कुछ इम्पॉसिबल बातें कि भाई एक दिन में 50 करोड़ कमा लो। इतना भी इम्पॉसिबल नहीं। बड़े बताएगा भाई BSc कर लो 2 लाख पर मंथ सैलरी, पॉसिबल है, कमा सकते हैं, बट कितना लोग कमाएंगे उसका है। तो उसके लिए आपको क्या जानना है, एक चीज़ आपको बताता हूँ। और एक बात, बहुत जगह मतलब थर्ड पॉइंट जो मुझे लिखना है वो बताता हूँ आपको मैं। बहुत जगह पर एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्या आपको बताया था उनको। वो क्या है आपका? क्या मार्क्स मैटर करता है? क्या मार्क्स मैटर करता है? क्या डिग्री मैटर करता है? क्या कॉलेज मैटर करता है? बहुत सारे बोलते हैं ब्रांच मैटर करता है क्या? ये सारे चीज़ पर अपन बात करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसके बिना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आगे जाके। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो 3 चीज़ें आपको पता लगेगा इसमें, बेस्ट ब्रांच, फ्री कंसल्टेशन और मार्क्स, डिग्री, कॉलेज, ब्रांच मैटर करता है क्या। और इसमें और एक चीज़ आपको बता दूंगा साथ में, वो क्या है? सैलरी कितना मिलता है, कौन से ब्रांच का, कौन से कॉलेज का, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मान लो अगर ऐसे इन जनरल टॉप ब्रांचेस कौन कौन से हैं, इन जनरल टॉप ब्रांचेस कौन से हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट ये मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स को पहुंचना चाहिए। लाइक करिए और मुझे कमेंट में बताइए आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, डोंट कंफ्यूज। फ्री कंसल्टेशन है, कंडीशन अप्लाई है, आपको बताऊंगा वो कैसे मिलेगा। सो कीप वॉचिंग।
सो टॉप ब्रांच अगर बोलोगे ऐसे नॉर्मली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी भी टॉप ब्रांच है। जो ब्रांचेस टॉप बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। आपके दिमाग में एक बात आ सकता है सर एआई आके क्या कंप्यूटर साइंस के जॉब्स को खा जाएगा? ऐसा भी नहीं होने वाला है। एआई अभी जो हमारे पास है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का चाहिए जॉब्स को खाने के लिए। हाँ, कुछ जॉब्स का आ सकता है जो रिपीटेटिव टास्क वाला है, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगता है और वैसे काम ही आपको नहीं करना चाहिए, इसमें दिमाग नहीं लगता है। जहाँ दिमाग लगता है, कॉमन सेंस लगता है, वहाँ पर एआई अभी फेल है। मैंने खुद देखा है, मैं यूज़ करता हूँ एआई टूल्स कुछ काम के लिए, बट 100% यूज़ नहीं करता। करने के बाद देखता हूँ मैं क्या गड़बड़ी है, अगर वो नहीं देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ब्रांच कौन सा है भाई? ईसीई। ठीक है। तीसरा ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चौथा ब्रांच कौन सा है? मैकेनिकल। और फिफ्थ ब्रांच कौन सा है? सिविल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। सीई दोनों जगह पर है, एक सिविल है और एक क्या है? केमिकल है। ये ब्रांचेस हैं बेसिकली जो आप ले सकते हैं, ये टॉप ब्रांचेस, इसमें पैकेज अच्छे मिलते हैं। बहुत से बोलेंगे सर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, आई डोंट रिकमेंड दैट मच बिकॉज उनमें जॉब्स इतने हैं नहीं जितने हमें पता लगता है। भाई बहुत जॉब्स ऐसा है नहीं, जॉब की बहुत कमी है उनमें, बिकॉज इंडिया में वैसे इतने बड़े कंपनीज अभी है नहीं। जो कंपनीज हैं उनका डिमांड इतना नहीं है जो आपको कैटर कर सके इन जनरल। अगर बहुत उनमें पर देखो, इनमें मैं बताता हूँ क्यों। सीएससी में अगर 95% प्लेसमेंट जा रहा है तो जहाँ बायो सेम कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी कितना 60% प्लेसमेंट जा रहा है, तो जॉब तो लग रहे हैं 100 में से 95, 100 में से 60 बच्चों को, समझ रहे हो? तो भाई ऐसे फील्ड में जाना क्यों है जो फील्ड आपको लगता है। और प्लस सैलरी पैकेज में ह्यूज गैप है, हालांकि हर ब्रांच में सैलरी पैकेज में ह्यूज गैप है। मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत सारे होंगे क्या सर हम सीएससी स्पेशलाइजेशन ले लें? सीएससी नहीं मिल रहा है बिकॉज कुछ आईआईटीज टॉप कॉलेजेस सीएससी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। देखो भाई, सीएससी स्पेशलाइजेशन इसलिए मैं लेने मना करता हूँ बिकॉज इस चीज़ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। वो प्रॉब्लम है आपका कि भाई सीएससी स्पेशलाइजेशन लेना मतलब क्या, आप बाउंड होगे एक ही फील्ड के लिए इन जनरल। हालांकि वैसे तो मैकेनिकल वाला भी कंप्यूटर साइंस में काम करता है। सुंदर पिचाई किस में बीटेक करते हैं? सीएससी में, नहीं मेट्रोलॉजी में, समझ रहे हो? लेकिन वो एवरेज केस नहीं है। हमें पढ़ाई के मामले में, फ्यूचर के मामले में एवरेज केस लेके पढ़ाई करना चाहिए। फिर फ्यूचर प्लान में थोड़ा यूनिक ला सकते हो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, पर वो यूनिक के चक्कर में अपना बेड़ागर बिल्कुल नहीं कर लेना है। मतलब 100% बेड़ागर मत करो। यूनिक सोचा कुछ चलो कुछ बिजनेस करता हूँ, हो गया ठीक है, नहीं होगा तो अपने पास एक डिग्री अच्छा सा है, उसके बेस पर अपन अच्छे से ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिताना तो गलत बात है, एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर ही समझ में आया आपको। तो देखो, ये ऑर्डर तब फॉलो करना है जब आपको चाहिए प्राइवेट जॉब, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जब आपको चाहिए प्राइवेट जॉब, जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर प्राइवेट जॉब कौन से कॉलेज में मिलता है भाई? टॉप टीयर कॉलेज में। टॉप टीयर कॉलेज में आईआईटीज, एनआईटीज, इनमें काफ़ी अच्छे प्राइवेट जॉब मिलते हैं। अगर हम सैलरी की बात करेंगे, सीएससी का एवरेज पैकेज 30 लाख के आसपास है, 30, ईसीई का 25, इलेक्ट्रिकल का 20 के आसपास, मैकेनिकल का 15 के आसपास, 15 से लेके 17 लगा लो, 15 ही लगा लो, 17 मत लगा लो, और सिविल केमिकल का 12 से 14 के आसपास। ये पैकेज रहते हैं टॉप आईआईटीज के, जो गिने तुमने 3-4 कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस हैं उनमें। अगर टॉप एनआईटीज की बात करोगे तो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर लो, 5 लाख करके रिड्यूस, 4-5 लाख करके रिड्यूस कर लो, ठीक है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख करके। ट्रिपल आईटीज में तो भाई मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज में ये ब्रांचेस तो वो ऑफर ही नहीं करते, मैक्सिमम 4-5 को छोड़ के 4-5 कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं ऐसे ब्रांचेस कुछ। मैक्सिमम जगह पर सीएससी और ईसीई और आईटी ऑफर होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आईटी ब्रांच क्या सीएससी से बराबर है या फिर ज़्यादा है? देखो भाई, अगर आपको ब्रांच मिलता है सीएससी ले लो, नहीं मिलता है तो आईटी ले सकते हो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस मैं आप दोनों का एक लाइन बता देता हूँ। सीएससी में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों सीखते हैं आप, आईटी में खाली सॉफ्टवेयर फील्ड का सीखते हैं। तो भाई किस में जॉब करना है आपको? सॉफ्टवेयर में ही जॉब करना है, बिकॉज पैसा इसमें ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर में पैसे का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मार्जिन। जो कंपनी चलाती है उनको कोई रॉ मटेरियल लगाना नहीं पड़ता है, बस कोडिंग लगाना पड़ता है, उसके लिए बंदा काम करते हैं।
लेकिन हार्डवेयर में क्या होता है, लाइक ऑटोमोबाइल कंपनी, मैकेनिकल कंपनी, सिविल कंपनी, इलेक्ट्रिकल, क्या होता है उनमें रॉ मटेरियल खर्चा है प्लस लोग भी लग रहे हैं उसमें खर्चा है, तो उसमें मार्जिन कम होता है, दैट इज द डिफरेंस। प्लस सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, जहाँ पर क्या होता है पैसे भर भर के बैग भर के आते हैं हमारे पास। लेकिन बाकी एक्सपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट करने के क्या चाहिए भाई, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसमें कंपटीशन बहुत है, हम आईटी में बहुत आगे हैं बिकॉज हमारा उनके कंपटीशन हमारे पास लो कॉस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए। कहानी समझ में आया क्या बोला मैंने। तो ये प्राइवेट जॉब के लिए अच्छा है, टॉप टियर कॉलेज के लिए अच्छा है, प्राइवेट जॉब के लिए ब्रांच अच्छे हैं। बट वहीं अगर आप स्विच कर लें, कहाँ पर अगर स्विच कर लें, आपका मान लो कॉलेज है भाई नॉर्मल कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज, जहाँ पर प्लेसमेंट के नाम पर फर्जी कंपनीज आती हैं। इन जनरल ऐसा हो सकता है टीयर 3 कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट करवा दे, ऐसे कम होते हैं, फर्जी कंपनीज आ गया या कंपनी आई प्लेसमेंट हो गया, कॉल लेटर नहीं आया, ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये घातक हो सकता है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए किसके बारे में। अगर आप, और एक बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रेमी हैं, भाई आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब भाई आपको सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। देखो गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो सबको नहीं मिलता, ये सच बात है, लेकिन आप पा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट है ओवर प्राइवेट जॉब, वो क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब, एक कंसिस्टेंट इनकम आता रहता है। प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, 20 साल एक कंपनी में काम करने के बाद, एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट काम करने के बाद भी आपको वो जॉब से निकाला जा सकता है बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ द कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर पाती आपके सैलरी। सरकारी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्राइवेट में एक नौकरी चला गया तो और एक नहीं मिलेगा, मिल जाएगा भाई, यही बात है। सरकारी में लेकिन नौकरी जाता नहीं इन जनरल, समझ रहे हो। आपने कुछ ब्लंडर ही कर दिया, रिश्वत मत लेना, लेकिन एफर्ट डाल के अच्छे पोजीशन पर चला जाओ जहाँ की रिश्वत लेने की जरूरत ना पड़े, कुछ अलग एसेट डाल लो, कुछ अलग रिकरिंग इनकम का सोर्स डालो, ठीक है, बट रिश्वत मत लो। रिश्वत में पकड़े जाओगे तो बदनामी तो होगी, यूट्यूब पर वीडियो भी रह जाएगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा भाई, आपका नौकरी जा सकता है, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, समझ रहे हो। अब देखिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाना है तो आपका सीक्वेंस कैसे चेंज होगा। देखो हर गवर्नमेंट जॉब का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है वो वेरी करता है सेक्टर के हिसाब से। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में पॉपुलर होता है पीएसयूज, जिनका हाईएस्ट पैकेज कौन देता है, ओएनजीसी। कितना, अभी 21 लाख पर एनम है, 21 लाख है, 21 एलपीए है, और थोड़ा बढ़ेगा नेक्स्ट, जब तक आप करेंगे तब तक ये बढ़ जाएगा, 24-25 हो जाएगा 4 साल बाद, ठीक। ये हाईएस्ट पैकेज ऑफर करिए पीएसयू सरकारी नहीं होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब क्या है, इसमें पब्लिक का ही पैसा है शेयर मार्केट के जरिए, और आपका किसका पैसा है भाई, जो गवर्नमेंट एंटिटी है उनके ही पैसे। गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर होता है इन जनरल और पब्लिक के कम शेयर होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पीएसयू। ये सरकारी नौकरी जरूर नहीं होती है, पेंशन जरूर नहीं मिलती है, बट पैसे बहुत अच्छे पे करती है, बहुत अच्छा इसमें पैसा मिलता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं बीटेक वाले पीएसयू। तो भाई अगर पीएसयू बहुत सारे 400-500 पीएसयू में हर साल इनके रिक्रूटमेंट होते हैं, किसके जरिए रिक्रूटमेंट होते हैं, गेट के जरिए रिक्रूटमेंट होते हैं। देखो अगर आप ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं जहां पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो है जॉब पर्सपेक्टिव गेट एग्जामिनेशन है। इसका प्रिपरेशन आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इसमें कंपटीशन तो बढ़ा है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रास्टिकली कम हो गए। मैं कंपेयर कर दूं 2014 से अब का, 2014 में 14 लाख 14 लैक्स पेपर लोगों ने भरा था, फॉर्म भरा था। पता है लास्ट ईयर कितना भरा है, 6-7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, हाफ हो गया है। तो लोग तो कम हो गए बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा घटा नहीं है, बिकॉज कंपटीशन कितने बच्चों में होता है, फ्यू थाउजेंड्स में है, सारे तो ना पढ़ाई करते हैं ढंग से। तो ये समझ में आया। तो अगर मान लो पीएसयू में जॉब करना है तो बेस्ट ब्रांच कौन सा है, तो भाई बेस्ट ब्रांच है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन दोनों ब्रांचेस में होता है, ठीक है, समझ में आया आपको, एक बता दिया मैंने। दूसरा बात करते हैं, अगर मान लो आपको कहाँ जॉब करना है भाई, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना है। ये टेक्निकल बता रहा हूँ अभी मैंने,
टेक जॉब्स। तो भाई कौन सा ब्रांच है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर जॉब करना है तो आपको, तब ब्रांच आपके पास होता है, मैक्सिमम जो वैकेंसी होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम वैकेंसीज। अगर मान लो आपको एसएससी जेई में जॉब करना है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में सबसे ज़्यादा रहेगा, आपका सिविल सबसे ज़्यादा वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल उसके बाद मैकेनिकल, बस 3 ही ब्रांच एलिजिबल हैं और कोई एलिजिबल नहीं है। तो इससे क्या पता लगा भाई, डिग्री मैटर करता है। जो मैं यहाँ पर लिखा था ना, क्या डिग्री मैटर करता है, हाँ भाई डिग्री मैटर करता है। बिना डिग्री क्या है आपका, कहाँ गए भाई, ये तो लास्ट में था, बिना डिग्री के आपका क्या है, बिना डिग्री के आप एग्जाम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बताऊंगा। ब्रांच मैटर करता है, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ब्रांच तो चाहिए भाई, सब ब्रांच का अलग इसको, तो ब्रांच मैटर करता है। अब 2 चीज और बताऊंगा, कॉलेज मैटर करता नहीं करता, आपको ही पता लग जाएगा धीरे धीरे करके। चलो जी, ये समझ में आ गया, एसएससी जेईई के ये है। अच्छा, तीसरा आता है, देखो जैसे आपका यूपीएससी आईएएस बनते हैं ना, आईएएस आईपीएस, वैसे यूपीएससी ईएससी होता है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियर्स खाली दे सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें कौन सा ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है भाई, सिविल इंजीनियरिंग में, फिर इलेक्ट्रिकल में, फिर मैकेनिकल में, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल रहता है इसी। हालांकि अगर आप सीएससी से हैं, आप किसी भी ब्रांच से आप पेपर दे सकते हैं, अगर आपने बीटेक करा है तो किसी भी ब्रांच से दे सकते हो पेपर। मान लो आप पढ़े हो बायोटेक्नोलॉजी, तो आप देना चाहे मैकेनिकल से दे सकते हो पेपर, ऐसा पॉसिबल है। ये कहानी आपको समझ में आया, क्या बोला मैंने, आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ। हमारे पास ये जो मैंने आपको जॉब बताया, ये बताया आपका टेक्निकल जॉब, बट सबसे वैकेंसी कहाँ निकलता है, आरआरबी जेईई में 10,000 प्लस वैकेंसी रहता है। इतना वैकेंसी कोई भी टेक्निकल जॉब्स में नहीं निकलता है, आज तक तो मैंने देखा नहीं, हार्डली 1000 निकल गया। स्टेट के जेईई में निकल जाते हैं 1000 वैकेंसी, इसमें 10, 12, 13,000 वैकेंसी निकलता है। लगभग सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। सबसे वैकेंसी किस में होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें रहता है। क्या इसमें कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं बट कम वैकेंसी होता है। अच्छा, मान लो बैंक में जॉब करना है आपको, चौथा बैंक में जॉब करना है। बैंक में कैसा जॉब, बैंक में जॉब करना है, बैंक में आईटी ऑफिसर, तो उसमें भाई सीएससी और आईटी ये एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है। तो ये आपका हो गया टेक जॉब्स। तो नौकरी की बात करोगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक टेक जॉब्स होता है और एक क्या होता है, नॉन टेक जॉब्स होते हैं। समझ रहे हो, तो कहानी आपको समझ में आया। तो नॉन टेक जॉब्स पहले बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं फ्री में आप मेरे से कैसे बात कर सकते हो, बिकॉज विदाउट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग फ्यूचर आप जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाते हो। मेरा सिंपल एम है, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बताऊं जो आपको फॉलो करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बात करते हैं जी कहां पर क्या है, ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग फ्री में आप बोलोगे सर यहाँ पर 999 रुपीज़ दिख रहा है, बताता हूँ आपको क्या है। ये बेसिकली अभी कितना 85 यहाँ पर दिख रहा है, बट और बच्चों ने ले लिया, मैं इसको अपडेट करूँगा, अपडेट करता रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। ये तो आपको मिलेगा 1-to-1 काउंसलिंग, आप होंगे, मैं होऊंगा, वीडियो होगा, ये प्राइवेट होगा, कहीं शेयर नहीं होगा, ना रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइवेट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है बिंदास पूछ सकते हो। 20 मिनट इन जनरल टाइम है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो इसको एक्सटेंड करते हैं फ्री में, पैसा नहीं लेता हूँ। बट 999 रुपीज़ आपका कॉस्ट है। फ्री कैसे है आपको बताता हूँ मैं, फ्री से बेटर भी है। आप कोई भी हो, आपको क्या चाहिए भाई, फिलहाल आपको प्रोग्रामिंग सीखना होगा, आपको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सीखना होगा, ऑनलाइन पैसे कमाना सीखना चाहते हो जेन्युइन, जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे, तो आपके लिए मेरे पास एक पैकेज है प्राइम मेंबरशिप। इसका फ़ायदा क्या है, कोई भी मैं कोर्स ऐड करता हूँ, जब तक आपका वैलिडिटी रहता है 1 साल, उसमें जो कोर्सेस ऑलरेडी हैं वो भी फ्री, जो ऐड करूँगा वो भी फ्री। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 10 कोर्सेस अभी हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में हम 2 ऐसे लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जैसे भी बात कर रहा हूँ वैसे ही। तो लेकिन कुछ कोर्सेज हम डबल लैंग्वेज में बनाते हैं, जैसे आपको सी मिल जाएगा पूरा कंप्लीट कोर्स, C++ मिल जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है सारे बच्चों के लिए। देखो, इसमें खाली मैं पढ़ाना नहीं सीख, कैसे बोलना है, स्पीकिंग नहीं सिखाऊंगा, दैट आई विल नॉट टीच यू, ओनली
मतलब that is the not the only thing you will learn here. You will learn two more things in this course. One is what? Write, and other one is what? Read. मैंने देखा है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में, बिकॉज 15 साल से इस फील्ड को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है. सो आफ्टर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों इस चीज़ की वजह से, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की वजह से रीअपियर आता है. और रीअपियर हमको ऐसे क्या होता है, वो बहुत सारी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो नहीं पाते. तो क्या मैंने ऐसा प्रॉब्लम फेस करा? हाँ, मैंने इसका सोल्यूशन निकाला. आई हैव टॉप सेवरल टाइम्स इन कॉलेज, बीटेक एमटेक दोनों जगह पर. बहुत सारे मेरे बच्चे टॉप करें. सो आई विल टीच यू हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ व्हाट यू हैव इन योर माइंड. दैट आई विल टीच यू. Next, I will teach you how to read engineering. It is very important. If you don't know how to read engineering right away, you will struggle. एक बार ये पेपर आ गया दोस्त, तो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये लगता है एक पेपर का. But this is the thing, this is the course you will get absolutely free inside this package. So now ये आपका देखेंगे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, कंटेंट राइटिंग है, कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रॉफिट है, यूट्यूब गाइड है, ब्लॉगिंग गाइड है, C++, पहले हिंदी था अब इंग्लिश है, मतलब दोनों मिल जाएगा. दैट्स नॉट ऑल. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे, इसमें वीडियो एडिटिंग ऐड करेंगे, और जब तक आपका नेक्स्ट ईयर तक पैकेज ये रहेगा आपका, इसमें हम ऐड करेंगे आपका जावा, पाइथन, ये भी ऐड करेंगे. सो ये सारा पैकेज का अभी जो प्राइस है वो कितना, 2500 रुपये है. 2500, 2500. इकलौता खाली एक एक कोर्स का देखोगे प्राइस कितना है भाई, यूट्यूब का कितना है, 1100 रुपया है. 1100 रुपया खाली यूट्यूब का, लीव ऑल अदर कोर्सेस, ठीक है. तो आपको क्या दे रहा हूं मैं फ्री, कैसे आपको बताऊं. जो भी अगले लगभग 80 बच्चे, 82 बच्चे, मुझे पता नहीं अब कोई बाय करा नहीं करा, तो लगभग 80-82 बच्चे जो बाय करेंगे आगे इस कंसल्टेशन को, मेरे से नॉलेज लेंगे, गाइड लेंगे, उनको पे तो इतना करना है 999, बट इसके साथ ये जो प्राइम पैकेज है मेरा, ये फ्री मिलेगा. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 80-82 बच्चों को मिलेगा. इसको जरूर अवेलेबल करवाइए. बेस्ट जो पहले आएगा उसको पहले बात करता हूँ मैं, बिकॉज एक दिन में इतने स्लॉट्स मैं इतने लोगों से बात नहीं कर पाता, 2-3 लोगों से ही बात कर पाता हूँ. सो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जरूर जाइए, ज्वाइन करिए. यू कैन, आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम होना चाहिए, ये जरूर लेना है. ये जो 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपका है, ये आपको लाखों में कमा के देगा इन फ्यूचर. अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ही सीखते हो, खाली इंग्लिश स्पीकिंग, नॉट अबाउट राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, नॉट अबाउट हाउ टू रीड इंजीनियरिंग, देन यू हैव टू पे अराउंड 3000-4000, राइट. बट you will get that inside the package itself. So take action now and get the right guidance so that you can choose right college. मुझे पता है कौन से कॉलेज में क्या प्लेसमेंट हो सकता है, मुझे पता है कौन सा ब्रांच का फ्यूचर कितना अच्छा होगा, मुझे पता है कैसे पढ़ोगे तो रीअपियर नहीं आएगा, मुझे पता है कैसे आप पैसे कमा सकते हो. ऑल दिस थिंग्स यू लर्न इन दिस पैकेज. सो टेक एक्शन, ठीक है. आगे बढ़िए जी, आगे बढ़ते हैं हम. ओके, आगे मिलेंगे आपसे लाइव सेशन में. सो अब आता है जी और एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बात करता हूं, और एक गवर्नमेंट जॉब जिसमें हर कोई ब्रांच एलिजिबल रहता है, हर कोई ब्रांच एलिजिबल रहता है, ठीक है. समझ रहे हो कौन सा भाई? देखो, नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब. नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या है, जो टेक्निकल नहीं है, जहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हो. बट इनमें से कुछ जॉब्स में 65% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है. ये होना चाहिए, खुश मत हो जाइए, आगे और बताऊंगा परसेंटेज के बारे में. तो इनमें बहुत सारी नौकरियां हैं, जैसे स्टेट PSC है, ये अच्छा नौकरी है, ठीक है. उसके बाद UPSC CSC है, जिससे IAS IPS बनते हैं. ये कंप्यूटर साइंस नहीं है भाई, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये UPSC एग्जाम जैसे ESC था वैसे CSC है, ये PSC है. उसके बाद आपका बैंक वाले एग्जाम्स होते हैं, बैंक PO वगैरह, इसके लिए सारे लगभग एलिजिबल होते हैं. उसके बाद आपका SSC CGL, उसके बाद आपका RRB NTPC, ये मैंने क्रैक किया हुआ है.
एनटीपीसी, एनटीपीसी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये हर साल निकलते नहीं हैं आरआरबी एनटीपीसी, लेकिन ये हर साल निकलते हैं। ये तो डिपेंड करता है, ये हर साल निकलता है, ये हर साल निकलता है, ये भी हर साल निकलता है। सो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सर्टेन परसेंटेज, और कोई भी ब्रांच से आप एलिजिबल हैं। क्या जॉब से कमी है? मैं बोलूँगा हाँ कमी तो है, बट आप ले सकते हो। कैसे भाई? प्रॉपर गाइडेंस से, और क्या। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको सैलरी में ही बताया है कुछ चीज़ों का। वो क्या आपका, अगर मान लो आप थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ते हो, आप फ्यूचर कैसे होगा, तो थर्ड ईयर कॉलेज कैसे चूज़ करें, कौन सा थोड़ा बेटर हो सकता। थोड़ा बेटर मतलब कि आपको बेटर टीचर मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट मिल जाएगा बिना एफर्ट के, मतलब कि आपने JEE क्रैक नहीं करा अच्छे से। तो आप अगर थर्ड ईयर कॉलेज में का आपका प्लानिंग है, आपका JEE काफ़ी अच्छे रैंक आया नहीं, राइट, तो आपको थर्ड ईयर कॉलेज चूज़ करना होगा। तो आप क्या करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे कि भाई विदाउट JEE कहाँ एडमिशन होगा। बहुत से काउंसलर से बात करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पैसे मिलता है एक बच्चे को रिकमेंड करने का। मेरे पास लगभग क्या आता है, मैं ऑनलाइन प्रमोशन करता हूँ, ऑफलाइन में कॉलेजेस का प्रमोशन नहीं करता हूँ। इसकी वजह से हर साल मेरे को 5 से 10 लाख का नुकसान होता है। करता हर कॉलेज से 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक मेरे को मिलते एक वीडियो बनाने का, रिकमेंड करने का। क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज ये करूँगा तो आपका फ्यूचर बहुत डमाडोल हो सकता है। ऑनलाइन कर देता हूँ भाई, ऑनलाइन कोई कोर्स करना है कर लो, बिकॉज ऑनलाइन फुल टाइम मैं मना करता हूँ करने के लिए। कोई फुल टाइम कोर्स कर लो, कर रही हो, साथ में ऑनलाइन करो, खाली ऑनलाइन मत करना। आप बोलेंगे सर ऑनलाइन ना, ऑनलाइन का जो खाली ऑनलाइन बताओ, खाली ऑनलाइन करो, दिक्कत है। कोई भी कोर्स कहीं से भी खाली ऑनलाइन नहीं करना भाई। ऑफलाइन कोई कोर्स कर रहे हो, साथ में ऑनलाइन कर लो, बढ़िया है, चलेगा। ऑनलाइन का सर अभी जो आया है ना, ऑनलाइन इज इक्वल टू ऑफलाइन। एक बच्चा मेरे को कमेंट करा, सर मेरा तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, बहुत अच्छा परसेंटेज मेरे आए। देखो, ऐसे केसेस कम बच्चों के साथ होता है, कुछ ही परसेंटेज बच्चे ऐसे कर पाते हैं। मेजोरिटी केसेस में ये नहीं होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो कर नहीं पाते बेचारे, बिकॉज उसमें बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होता है, इधर उधर चले जाते हैं हम। तो ऑनलाइन इज इक्वल टू ऑफलाइन ग्रेजुएशन डिग्री जो होता है, नॉन टेक, टेक वाला नहीं, वो बराबर है, सही बता रहे हैं, बिकॉज यूजीसी ने अप्रूव करा है। बट जब जॉब लेने जाओगे तब पता लगे एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। देन यू रियलाइज क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। अभी तो यही है, बिकॉज जो जॉब दे रहे हैं उनका माइंडसेट वैसा चेंज नहीं हुआ ना, दैट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज मैं बहुत जगह पर इंटरव्यू लिया, बहुत से टॉप मैनेजमेंट से बात भी करा हूँ, वो रिकमेंड नहीं करते हैं, वो भाई कंसिडर नहीं करते हैं ऑनलाइन वाले को इन जनरल। बट सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह पर करते हैं, बट वो बहुत कम है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान सुनना। जो कॉलेज पर आता है, बहुत सारे बच्चे सर्च करेंगे नेट पर, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया विदाउट मिल जाएंगे उनको, जहाँ पर लिखेगा आपको 1 करोड़ हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 10 LPA। पता है क्या मिसिंग रहेगा? परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। अगर वो बता देते भी हैं, उसमें भी फर्जी बड़ा होता है, परसेंटेज प्लेसमेंट मिसिंग रहेगा। मिसिंग शेयर नहीं करेंगे, आप इसको लेंगे चलो कुछ तो देता होगा, यहीं पर घपला है मेरे दोस्त। मान लो आपके ब्रांच में CSC में आपको 8,000 बच्चा मिलेगा, या ऐसा केस हो चुका है एक जगह पर, ठीक है। अब 8,000 बच्चा को तो प्लेसमेंट कितने का मिलेगा यार? 100, 200, 500, 1000 कर दिया, बाकी बच्चे क्या करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसे कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। बट एक केस में ऐसे कॉलेजेस थोड़ा आपके लिए बेटर हो सकता है, जब आपका परसेंटेज अबव 10th में 90%, 12th में 90% अबव, और बीटेक में भी 90% अबव, देन कहीं कहीं ये बेनिफिट मिलता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक कंपनी आई, मेरे एक स्टूडेंट है कॉलेज में, उस कॉलेज में उनके ब्रांच में 800 बच्चे थे, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल तो नहीं है बट ऐसे भीड़ भड़ा के कॉलेज में नॉर्मल है। 800 बच्चे कुछ भी नहीं है, आजकल 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे होते हैं एक एक ब्रांच में, एक ईयर में। कौन से ब्रांच में होते हैं? इन जनरल CSC में, और क्या। 800 बच्चे थे। बोला कि कंपनी है, उसने 20 LPA के आसपास पैकेज दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 20 लाख के आसपास, जितना उन्होंने बताया था। 20 लाख के आसपास पैकेज दिया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा? 80% 10th में, 80% 12th में, 80% बीटेक में, नो बैकलॉग, नथिंग। 800 बच्चे में से कितना एलिजिबल बच गए? अब 150 बच्चे एलिजिबल बच गए, 150 ओनली, 150 ओनली, 150 बच्चे बच गए एलिजिबिलिटी। तो 150 बच्चे बच गए, उनमें से कितना को उन्होंने सिलेक्ट करा? 10 या 20 को सिलेक्ट करा। थिंक अबाउट इट।
800 बच्चे 10 को सिलेक्ट कर रहा है बच्चा, कंपनी तो आई, कॉलेज का नाम हुआ, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिला। इसीलिए भाई ऐसे कॉलेज से उसमें उसको नहीं जाना चाहिए ऐसे कॉलेज में जिसका परसेंटेज 10th और 12th में कम है। तो क्या समझ में आया यहाँ पर, परसेंटेज क्या करता है भाई, थोड़ा बताओ साथ में बताइए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा वो क्लियरिटी मिले। परसेंटेज, अरे कहाँ गया, क्या पता लगा भाई इससे, ये क्या हो रहा है भैया, हाँ परसेंटेज क्या होता है भाई, परसेंटेज मैटर करता है। यहां पर क्या पता लगा, मार्क्स मैटर करता है। कॉलेज कैसे मैटर करता है भाई, कॉलेज में कंपनी आती है यार, कंपनी आती है, इस पर बात करते हैं। एक अभी रिसेंटली बात है, मेरे स्टूडेंट ने अच्छे कॉलेज से काम मतलब पढ़ाई करा, प्लेसमेंट हो गया, 15 LPA 15 LPA, ठीक है, ऐसे कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद 5-6 महीने बाद कंपनी में उनको निकाल दिया। अब वो ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा है सेम स्किल के साथ, पता है कितना पैकेज उसको ऑफर मिल रहा है, 3 LPA का, ओनली 3 LPA का ऑफर मिल रहा है उसको। तो ये केस कैसे हुआ इसको मैं समझाता हूँ और तरीके से। ये जो भीड़भड़ा का कॉलेज है, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है इन जनरल, नाम के एग्जाम होते हैं, एग्जाम दो सब पास हैं भाई, जो भी एग्जाम दिया सारे पास हैं, आओ पैसे दो एडमिशन लो, ऐसे होता है। चलो यहाँ पर आइए, बच्चे ने क्या करा, बेसिकली 20 से 25 लाख रुपया लगाया बीटेक करने में, ज़्यादा भी लगता है बहुत सारे कॉलेज में, इतना लगाया। कॉलेज ने क्या करा भाई, पढ़ाया उसको, कैंपस प्लेसमेंट दिला दिया, कितने का भाई उसको, 5 लाख का कैंपस प्लेसमेंट दिला दिया, 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट लाया, ठीक है। अब मान लो किसी को दिला दिया, मान लो 10-15 लाख का किसी को दिला दिया, कुछ बच्चों को। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट बताऊंगा, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस केस को ही कंसिडर करूंगा। देखो कुछ कॉलेज, एक बच्चा ने, मेरे दोस्त था, उसने दिया था एडमिशन, 15 लाख उसने खर्चा करे थे बीटेक में, 15 लाख बीटेक खर्चा करा, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या हुआ। एक केस ये है, ऐसे प्लेसमेंट होता है फिर निकाल देते हैं, इसमें 2 चीज़ें होते हैं, जबरदस्ती प्लेसमेंट करा दिया जाता है, या फिर नेचुरली रिसेशन के वजह से क्या होता है, आपको निकाला जाता है। जबरदस्ती प्लेसमेंट मतलब कंपनी में कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है, भाई 6 महीने रहना, 6 महीने का पैसे ले लो यार, इससे कुछ भी काम करवा ले, 6 महीने निकाल देना, तो बोल देंगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्या कर लोगे फिर, समझ रहे हो, ऐसे केस भी होते हैं, ध्यान सुनिएगा। तीसरा चीज आपके कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ये हो गया पहला कंडीशन भाई, ले ऑफ हो गया भाई नेचुरली। दूसरा हो गया ले ऑफ हुआ इंटेंशनली, बिकॉज आपका हायर ही हुआ था इंटेंशनली, ऐसा भी होता है। तीसरा आपके पास क्या है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ, बट क्या है, कॉल लेटर नहीं हुआ, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। ऐसे लास्ट ईयर बहुत कॉलेज तो हुआ है। ये 2 केसेस होते हैं, कंपनी में लोगों को नीड नहीं होता है, कॉलेज वाले प्रेशर करते हैं आते हैं, प्लेसमेंट खो जाता है, मिठाई बनता है, लेकिन जॉब नहीं लगता, पहला केस। दूसरा केस, आया कंपनी वाला, उसको लगा नीड होगा, हायर करा, लेकिन उसको नीड नहीं हुआ तो उसने ज्वाइन नहीं करवाया, ऐसा केस भी होता है। इसमें और भी इन डेप्थ बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आया। देखो यहाँ पर जो ROI बता रहा था मैं, कॉलेज कैसे चूज करोगे आपको बता देता हूँ, सिंपल सा, हालांकि एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप 20 लाख खर्चा कर रहे हैं बीटेक में, तो आपका जॉब लगना चाहिए एटलीस्ट 10 लाख का, ये एवरेज पैकेज होना चाहिए। और कॉलेज का प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है एटलीस्ट मोर देन 70% होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई, अगर 70 बोल रहा हूँ 65 भी चलेगा, बट ये हो गया आपका, ऐसे लेना चाहिए ब्रांचेस। हालांकि आपको बताऊं, सच बताऊं, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस का 70% का प्लेसमेंट नहीं है। आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स, उनको वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो दिखाते हैं, तो वहाँ पर दिखता है, तो उससे कुछ बच नहीं सकते, आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन है करने के लिए। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, और एक बात जो मैंने बोला था अभी, कॉलेज नहीं मैटर करता है, ब्रांच ही मैटर करता है, डिग्री मैटर करता है, और परसेंटेज मैटर करता है। जो भी ऐसे बोलता है मैटर नहीं करता है, वो झूठ बोल रहा है भाई, उस चक्कर में मत पड़ना। और लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँगा, कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा अगर आप कन्फ्यूज हैं तो। कन्फ्यूज होकर डिसीजन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ ज्वाइन करो। ओनली 82 स्टूडेंट्स को भी दे सकता हूँ मैं, आगे बढ़ेगा और बढ़ा दूंगा, अभी मेरे पास यही स्लॉट है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।